Hello student, we are going to study environmental EVS today. Open page number 6. Today's date is 29/6/2001. This video is part 3. प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि बच्चे किस किस तरीके से स्कूल जाया करते थे या फिर अभी भी स्कूल जाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी विच चिल्ड्रंस आर फॉर्मिंग डिसेबिलिटी या फिर हैंडीकैप्ड बच्चों के बारे में जो कि पढ़ना चाहते हैं. यहाँ छोटी सी स्टोरी है. माय नेम इज़ निधि, यानी निधि की स्टोरी है. आई स्टडी इन 4th स्टैंडर्ड. वो कौन सी क्लास में पढ़ती है? 4th स्टैंडर्ड. आई कैन नॉट डू द वर्क ईज़िली लाइक अदर चिल्ड्रन. मैं अपना काम ईज़िली यानी आराम से नहीं कर सकती हूँ. जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं. वाई शी कैन नॉट डू हर वर्क ईज़िली? बिकॉज शी इज़ माई लेग हैंडीकैप्ड. माई लेग्स आर नॉट वर्किंग बाय बर्थ. जन्म से ही उसके पैर काम नहीं करते हैं. एट फर्स्ट आई फाउंड डिफ़िकल्ट टू गो टू स्कूल. पहले मुझे स्कूल जाना बड़ा मुश्किल. डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल होता था. माई मदर वॉज लिफ्टिंग मी एवरी डे टू स्कूल. मेरी मम्मी मुझे उठाकर स्कूल लेके जाती थी. बट नाउ आई एम कमिंग टू स्कूल ऑन माई ओन. अब मैं खुद से स्कूल आती हूँ. हाउ शी कमिंग टू स्कूल ऑन माई ओन, यानी खुद से कैसे स्कूल आती थी, देखते हैं. I have been provided with a wheelchair by which I go regularly to school. अभी उसे स्कूल जाने के लिए व्हील चेयर मिली है जिससे वो रेगुलरली स्कूल जाती है. Which kind of difficulties physical disabled people face? किस तरीके की फिज़िकल डिफ़िकल्टी यानी कि फिज़िकल यानी शारीरिक रूप से यानी बॉडी से रिलेटेड फिज़िकल डिफ़िकल्टी पीपल फेस, लोगों को फेस करनी पड़ती है. इन योर सराउंडिंग यू हैव सीन द फिज़िकल डिसेबल पीपल. आपके आस पड़ोस में आपने फिज़िकल डिसेबल पीपल्स को यानी कि शारीरिक रूप से दुर्बल लोगों को आपने ज़रूर देखा होगा. तो डिसेबिलिटी किस किस तरह की होती है और उन्हें किस तरीके की डिफ़िकल्टी आती है. हैंडीकैप्ड का मतलब जो कि शरीर से हैंडीकैप्ड है, जिसका किसी का फिज़िकली हाथ नहीं चलता है. और कुछ फिज़िकल डिसेबिलिटी हैंडीकैप पीपल मेंटली रिलेटेड प्रॉब्लम यानी मानसिक रूप से यानी दिमागी रूप से भी फिज़िकली वो लोग डिसेबल होते हैं. जैसे कि किसी बच्चे में सोचने की विचार करने की क्षमता कम होती है उसे मेंटली रिलेटेड प्रॉब्लम या रिटार्डेशन भी कह सकते हैं. ब्लाइंडनेस यानी ब्लाइंड मतलब जिन्हें दिखाई नहीं देता. इज़ अ लैक ऑफ विज़न यानी जिनको दिखाई नहीं देता. विज़न यानी देखने की क्षमता या दिखाई देना. विज़न यानी दिखाई देना. बट लैक यानी नहीं होना यानी आँखों से दिखाई नहीं देता. डेफ एंड डम जो लोग बात नहीं कर सकते हैं. म्यूट एंड हु डू नॉट स्पीक. डेफ एंड डम में कौन से फिज़िकल चैलेंज बच्चे आते हैं या बड़े लोग आते हैं? जिन्हें दिखाई नहीं देता, जिन्हें सुनाई नहीं देता है और जो बोल नहीं सकते हैं. हियर इज़ नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट. डू एक्टिविटी. डू blindfolded on the eyes and go to the ground. What do you feel? Tell. ब्लाइंडफोल्डेड यानी आँखों पर पट्टी बांध दो और किसी ग्राउंड में जाओ और तुम्हें कैसा फील होता है वह बताओ. यू कैन एक्सपेरिमेंट दिस विथ योर फैमिली पर्सन्स, मदर, फादर. ठीक है. नो अबाउट अनदर एक्टिविटी फ्रॉम योर टीचर एंड एक्सप्लेन इट. और दूसरी एक्टिविटी के बारे में भी आप खुद से कर सकते हो और टीचर के सामने भी एक्सप्लेन कर सकते हो. बट नाउ यू आर ऑन अ ऑनलाइन स्टडीज़. तो टीचर के अलावा आप अपनी मदर या फादर के साथ में इस एक्टिविटी को कर सकते हो. एक्सेप्ट गुजरात, अदर स्टेट्स ऑल्सो हैव द काइंड ऑफ पाथ which we do not have
हियर लेट्स सी हाउ द स्टूडेंट गो टू स्कूल। गुजरात के अलावा और भी कई स्टेट है जहाँ पर जाने के लिए रास्ते नहीं होते, तो वो बच्चे कैसे अपनी स्कूल तक पहुँचते होंगे। तो और एक तरीका है स्कूल पहुँचने का, वेरी डिफ़िकल्ट वे, रोप वे। हैव यू एवर बीन पावागढ़ और अंबाजी? कभी आप पावागढ़ और अंबाजी गए हो? देयर इज़ अ रोप वे टू रीच द टेम्पल फ्रॉम डाउन टू अप। रोप वे connect of a strong rope of wire and वायर्स एंड ट्रॉली। ये कैसे होती है? वायर्स और ट्रॉली से बनी हुई रोपवे होती है जिसके अंदर ये बच्चे बैठकर जाते हैं। ये अप डाउन टू अप जाती है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है। वी सिट इन अ ट्रॉली एंड गो अप। हम नीचे बैठते हैं ट्रॉली में और जाते हैं ऊपर, गो अप। गेट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ रोपवे फ्रॉम योर टीचर। अब हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन व्हाट दिस रोपवे हेल्प टू द स्टूडेंट टू गो टू देयर स्कूल। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में स्कूल जाने के लिए रोपवे का यूज़ किया जाता है। अगर वह किसी पहाड़ी एरिया में रहते हो, पहाड़ी एरिया या माउंटेनी रीजन में रहते हो, अगर उनका स्कूल ऊपर है तो दे यूज़ द trolley here and go to their school. Many states have this kind of way. Cross river and valley school children also use this. बहुत सारे स्टेट में इस तरीके की सुविधा दी गई है जहाँ रिवर और वैली होती है। Not only on the mountain, this ropeway help the student from cross the river and cross the valley. नदी को पार करने के लिए भी रोपवे का यूज़ होता है और वैली यानी कि दो बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच का पोर्शन पार करने का भी यूज़ होता है। Except this, in many students because of heavy rain there is a lot of water, so to cross the bridge of bamboo is made. At many places wooden plank of bridge made to the rope to use. बहुत सी जगहों पे रिवर को पार करने के लिए बैम्बू के ब्रिज या फिर इस तरीके के एट मैनी प्लेसेस वुडन प्लैंक भी बनाए जाते हैं जो कि उस रिवर को पार करने के लिए यूज़ होता है, रोप ऑफ यूज़। नो मैटर वेयर देयर इज़ अ डेंसी फॉरेस्ट, फार्म, रिवर, माउंटेन्स और डेजर्ट, वी विल रेगुलरली रीच स्कूल। कोई भी अड़चने आए, हम बच्चे इन सारी मुसीबतों को पार करके डेंसी फॉरेस्ट यानी घना जंगल, फार्म, रिवर्स, माउंटेन्स को पार कर हम स्कूल जाएंगे। यू फेस डिफ़िकल्टी ऑन योर वे टू स्कूल। बच्चों को इस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ होती है स्कूल जाने के लिए, फिर भी हम पढ़ेंगे और हमारा भविष्य बनाएंगे। वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर टुडे।